Hello, learners. Welcome to my YouTube channel, We Learning. This is Priya Barnwal, and friends, through this YouTube channel, I am going to help you in your NET JRF journey. तो हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करा है, वो है कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के ना ये हमारा थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन का। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में ना हमने मीनिंग और कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मेटा कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांसेंडेंटल, मास कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस क्लास को भी ज़रूर देखना। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये है अपना मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो पहले ना हमें ये जानना ज़रूरी है कि मॉडल होता क्या है। तो मॉडल क्या होता है, जब भी हम किसी भी कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू शो कर रहे होते हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फॉर बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी, तो तब उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है, वो बोलते हैं ना, मतलब ऐसा आपने देखा होगा, देख कर चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, तो इसलिए किसी भी ग्राफ या डायग्राम को देखो तो वो जल्दी सेट हो जाता है वो माइंड में। तो ये है होता है आपका मॉडल। तो मॉडल, कम्युनिकेशन के मॉडल्स को भी ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक है आपका ट्रांसमिशन, जिसको हम लीनियर मॉडल भी बोलते हैं, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल, एंड द थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन को ना वन वे प्रोसेस में शो कर रहा होता है। वन वे प्रोसेस में बोले तो ये जो सेंडर है ना, देख रहे हो, ये सेंडर सेंडर ने किसी भी चैनल के थ्रू मैसेज भेजा रिसीवर को। अब रिसीवर ने रिसीव किया मैसेज, बट यही ना बात ख़त्म हो जाती है। अब रिसीवर ने मैसेज रिसीव करके ना कोई रिप्लाई नहीं करा, कोई रिप्लाई नहीं करा, कोई फीडबैक नहीं दिया, बस सुनकर रह गया। वो यहाँ पैसिव होता है, रिसीवर पैसिव होता है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल में। अब ये आप अगर देखो ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये मेनली यूज़ होता है मास कम्युनिकेशन में। जब बड़े लेवल पे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तब हमारा लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ होता है। लाइक आप टेलीविज़न देखो, रेडियो में या न्यूज़पेपर में। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझो, न्यूज़पेपर में क्या होता है, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सेंडर ने, है ना। हमने रिसीव करा, अब हम रीड करें न्यूज़पेपर, और क्या रीड करके न्यूज़पेपर हम फीडबैक देते हैं कुछ? नहीं ना, हमने मैसेज रिसीव करा, बात ख़त्म, हम पैसिव होते हैं वहाँ, हम कोई फीडबैक नहीं देते। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ नो मीन्स फॉर इमीडिएट फीडबैक। तो ये होता है आपका लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है, इसमें इंटरैक्शन होती है दो लोगों के बीच। ओके, लाइक ये सेंडर है ना, सेंडर ने किसी चैनल के थ्रू मैसेज दिया रिसीवर को। अब रिसीवर ने रिसीव करा, और यहाँ रिसीवर फिर सेंडर बन गया, क्योंकि मैसेज रिसीव करके ना इसने फीडबैक दिया। तो जब फीडबैक कोई दे रहा है सामने से, तो वो सेंडर बन गया, और वो जिसने सेंड करा, जो रिसीव कर रहा फीडबैक, वो रिसीवर हो गया। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू, सिंपल से एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। लाइक मैं अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ एक वीडियो के थ्रू। ये चैनल हुआ ना आपका एक यूट्यूब चैनल, इसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं हुई सेंडर। अब आपने रिसीव करा मैसेज, आप हो गए रिसीवर। अब रिसीव करके आपने कुछ कमेंट करा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करोगे, आपको अच्छा लगा मैसेज तो आप कमेंट करोगे, आपने फीडबैक दिया। तो जब फीडबैक दे रहे हो तो आप सेंडर हो गए ना, और मैं रिसीवर हो गई। फिर समझ आ रहा है? तो ये है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैसेज इज सेंट एंड रिसीव देन द रोल्स रिवर्स। तो मैसेज सेंड हुआ, फिर मैसेज रिसीव हुआ, तो और फिर वही रिवर्स हो जाता है। तो इसी तरह से ये चलता रहता है, पहले सेंडर को मिला, फिर वो रिसीवर
को मैसेज दिया, फिर रिसीवर सेंडर बन जाता है और फिर वो रिवर्स फीडबैक देता है। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो ये आपका, ये देख लो ये आपका कहाँ यूज़ होता है, टेलीफोन कॉल्स या में ईमेल। ठीक है, इन सब में ईमेल आपको मिला, फिर आपने इसको रिप्लाई करा, फिर उधर से रिप्लाई आएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये है आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल। ये आया आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। तो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होता है ना, इसमें रिसीवर और सेंडर ये दोनों सेम रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा, फिर रिसीवर ने रिसीव करा और इसने फिर फीडबैक दिया। ठीक है, फिर इसने फीडबैक दिया और चैनल भी यूज़ हो रहा है यहाँ फीडबैक के लिए, ये चैनल भी यूज़ कर रहे हैं और इसमें नॉइज़ भी आ रही होती है साथ साथ। ठीक है, नॉइज़ भी आ रही है। तो क्या होता है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। अब अगर मैं यहीं लाइव क्लास लूँ तो मैं बोल रही हूँ, फिर आप रिप्लाई कर रहे हो, फिर आपको डाउट हुआ तब आप पूछोगे। ठीक है, तो जब नॉइज़ भी आ रही है तो नॉइज़ फीडबैक, आपका सेंडर रिसीवर इनकोडिंग डिकोडिंग सारी चीज़ें साथ में चल रही होती है ना, तो वो हो जाता है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो जैसे ना इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है वो कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल को शो कर रहा होता है, तो वो अपना होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। क्योंकि क्लासरूम में भी वही होता है ना, टीचर मैसेज दे रही है, फिर उसने रिसीव करा मैसेज स्टूडेंट ने, फिर इनकोड करके फिर उसी टाइम उसने डिकोड करा, फिर क्वेश्चन किया टीचर से, फिर टीचर ने भी इनकोड करके फिर तुरंत से रिप्लाई करा डिकोड करके। ठीक है, नॉइज़ भी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, तो वो हो जाता है आपका ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल। अब देखो इसमें होता क्या है ना, इसमें सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, सारे कंपोनेंट्स, पीपल, एनवायरनमेंट, जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो सारे चेंज हो रहे होते हैं, सब में एक्टिविटी चल रही होती है। तो इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि कम्युनिकेटर टू बी इंडिपेंडेंट एंड एक्ट इन एनी वे दे वांट। कम्युनिकेटर इंडिपेंडेंट है और वो जैसे भी एक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल हो गया हो क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने तीनों मॉडल्स कर लिया, समझ लिया हमने, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब हम एक एक करके ना इन मॉडल में भी जो डिवीज़न है वो देखेंगे। लाइक जो लीनियर या ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसको किन किन ने इस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अरिस्टोल जी आए, सबसे पहले कौन आया इस मॉडल को, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो दिया है हमने हमारे अरिस्टोल जी ने। कब दिया है, बिफोर 300 BC। इसको ना मैं सीक्वेंस से लगाई हूँ ईयर वाइज, सो दैट आपको लर्न करने में ईजी हो। तो बिफोर 300 BC अरिस्टोल ने दिया। फिर आए लाजवेल जी, लाजवेल जी ने दिया 1948 में। फिर शैनन वीवर मॉडल, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, सुनना मैं आगे बताऊंगी, 1949 में। फिर बर्लो आए, बर्लो ने दिया 1960 में। यही सेम मॉडल को सबने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है, वो हम आगे अब पढ़ेंगे। अपडेट्स देख लेना, ये याद रखना होगा। आगे चलते हैं। देखो अब ये है अपना अरिस्टोल जी का मॉडल। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो मॉडल है ना, ये सबसे पहले आया है, मैं पहले भी बोली हूँ, सबसे पुराना ओल्डेस्ट मॉडल है ये कम्युनिकेशन का। अब इसमें होता क्या है, ये तो लीनियर मॉडल है, वन वे कम्युनिकेशन ही होगा इन सब में, जितना मैं अभी बता रही हूँ सारे लीनियर मॉडल बताऊंगी, सब में वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये माइंड में सेट कर लो और वैसे ही समझना अब। तो इसमें होता क्या है, देखो अरिस्टोल जी ने जो मॉडल दिया ना, उसमें वो 5 एलिमेंट्स को लेकर चले, अपने पूरे मॉडल को उन्होंने 5 एलिमेंट के थ्रू बताया, समझाया है। वो क्या क्या है, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट, ये चीज़ें होती हैं, इन सब के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो कैसे, एक स्पीकर, जो स्पीकर है उसने कोई स्पीच दिया। ठीक है, अब वो स्पीच कब देगा,
स्पीच में ना कोई ओकेज़न हो तब वो स्पीच देगा। तो किसी ओकेज़न पे उसने स्पीच दिया और स्पीच दे रहा है तो मास कम्युनिकेशन हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, ऑडियंस तक, फिर उसका ऑडियंस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, राइट? तो इसमें क्या होता है, ये मॉडल कैसा होता है, स्पीकर सेंटर्ड होता है। सिर्फ स्पीकर ने ही जो काम हो रहा है ना सारा स्पीकर कर रहा है यहाँ, क्योंकि लीनियर मॉडल है ये, इसमें रिसीवर पैसिव होता है। तो सारा कुछ यहाँ इन डिकोडिंग की भी बात नहीं कही इन्होंने, ना इनकोडिंग बताया, बस ये बोल रहे हैं कि हाँ स्पीकर है, वो स्पीच दे रहा, किसी ओकेज़न पे स्पीच देगा और ऑडियंस सुनेंगे और फिर उसके स्पीच का इफ़ेक्ट ऑडियंस पे होगा। ये बोलते हैं अरिस्टोल जी। ठीक है, तो अब ये मॉडल, इसमें ऑडियंस कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं, मैं बता चुकी हूँ, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब उन पे इफ़ेक्ट होता है स्पीच का। अब क्या है देखो, जैसे अगर आप जैसे पॉलिटिशियन वो होता है ना, इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस आते हैं और पूरी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं। अब वो जब बोल कर जाते हैं ना तो हम रिप्लाई नहीं करते ना, हम पैसिव होते हैं। मतलब स्पीकर बोल रहा है, स्पीच देता है वो पॉलिटिशियन, और किसी ओकेज़न पे देता है, ओकेज़न तो है ही भाई, इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है? तो वो दे रहा है स्पीच, और ऑडियंस हम तो सुन रहे होते हैं उनकी बातें, ठीक है? सुनते हैं, और अगर किसी का बात अच्छा लग गया या उसका कुछ इफ़ेक्ट हो गया, हम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ गया उसके भाषण का, उसके स्पीच का, तो हम उसको वोटिंग दे करते हैं, है ना? उस पे वोट करते हैं फिर। तो ये है आपका अरिस्टोल जी का मॉडल, अरिस्टोल जी यही बोलते हैं। तो अब देखो इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी आए इस मॉडल पे। तो क्या क्रिटिसिज्म मीन्स लोगों ने कुछ बुराइयां भी करी, तो क्या कहा, क्रिटिसिज्म आए कि नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, फीडबैक का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया इन्होंने, है ना? इन्होंने फीडबैक के बारे में कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस पैसिव है, इन्होंने यही कहा, ऐसा तो ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, नो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेल्योर, और ना इन्होंने कम्युनिकेशन फेल्योर का कहा, मतलब फेल्योर का कुछ बात ही नहीं कहा इन्होंने, फेल्योर की बात नहीं करी। पर कम्युनिकेशन भी तो कभी कभी फेल हो सकता है, लाइक नॉइज़ आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं बीच में, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, पर इन्होंने इन सब की बात नहीं करी। और इन्होंने कहा कैन ओनली बी यूज इन पब्लिक स्पीकिंग, मतलब इन क्रिटिसिज्म ये भी आया ना, इनके जो कम्युनिकेशन का जो ये मॉडल इन्होंने दिया वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में ही यूज़ हो सकता है, मास कम्युनिकेशन में ही यूज़ हो सकता है ना? तो ये कहा, ये थे अपने अरिस्टोल जी, ठीक है? तो ये अरिस्टोल जी का मॉडल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना लैज़वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब आए अरिस्टोल जी के बाद आए हमारे लैज़वेल जी। तो लैज़वेल जी क्या बोलते हैं ना, ये 5 चीज़ों को लेकर चले, इनका ना 5 क्वेश्चन था। क्या था इनका वो 5 क्वेश्चन, हु, कौन मैसेज दे रहा है, तो वो है कम्युनिकेटर, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका, व्हाट, क्या दे रहा है, मैसेज, मैसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन विच चैनल, मीडियम, किसके थ्रू मैसेज दे रहा है, तो एक मीडियम, एक चैनल के थ्रू दे रहा है। टू होम, किसको मैसेज दे रहा है, तो रिसीवर को दे रहा है। और वो विद व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट क्या हुआ, तो इफेक्ट तो होगा, मैसेज दिया तो, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चंस थे इनके। तो इसी 5 क्वेश्चन को लेकर इन्होंने ये पूरा मॉडल अपना समझाने का ट्राई करा है, ठीक है? तो इसमें क्या बोलते हैं ये, द फ्लो ऑफ मैसेजेस थ्रू वेरियस चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू होते हैं, और दिस मॉडल इज सिमिलर टू अरिस्टोल मॉडल, ये जो मॉडल आए ना लैज़वेल जी, ये अरिस्टोल के मॉडल जैसा ही था ऑलमोस्ट। लैज़वेल ने क्या एक्स्ट्रा क्या लेकर आए ना, ये कंसेप्ट लेकर आए, ये बोलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है? इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा सा अरिस्टोल के ही मॉडल को ये थोड़ा ना इलेबोरेट करके लोगों के सामने लेकर आए। इन्होंने मैसेज बताया, किस मीडियम मीडियम होता है कम्युनिकेशन में, एक रिसीवर भी होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है रिसीवर पे। तो ये उन्हीं अरिस्टोल के मॉडल को ना ये थोड़ा इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है? ये लेकर आए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल को। अब क्या है देखो, अब ये जो ये लेकर आए ना लैज़वेल जी मॉडल, तो इन्होंने इफ़ेक्ट बताया, मतलब
लीनियर कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा है ना कि फीडबैक नहीं होता है ना, तो ये इफेक्ट लेकर आए। तो अब जब इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो इफेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ रिएक्शन किया, रिसीवर का कोई रिएक्ट किया, रिसीवर ने कोई रिएक्शन हुआ उसका, तो वो फीडबैक ही हुआ ना, ठीक है। तो ये बेचारे, लेकिन ये अच्छे से इफेक्ट बोले, इन्होंने फीडबैक वो वर्ड पर्टिकुलर नहीं यूज़ करा। तो इनका क्या है, लेज़वेल मॉडल नॉन लीनियर अनलाइक इट्स नेम, इट्स बिकॉज इफेक्ट कैन ऑल्सो बी टेकन एज फीडबैक, ठीक है। तो और लेज़वेल मॉडल में क्या था, एडवांटेज क्या दिया आया लेज़वेल मॉडल का निकल कर, ये इजी एंड सिंपल है, इजीली समझ आता है, ठीक है। इट सूट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे टाइप के कम्युनिकेशन पे अप्लाई होता है। उसमें क्या था, वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में अप्लाई हो रहा था ना अरिस्टोल, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेकर आए, थोड़ा अच्छे से इन्होंने एलैबोरेट करा, तो ये बोलते हैं इनका सारे टाइप के कम्युनिकेशन पे लग जाता है। कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट लेकर आए, ये इफेक्ट का तो नहीं बोला था उसने, अरिस्टोल ने, लाजवेल जी लेकर आए। अब लेकिन इसका नाम आपका ये होता है, डिसएडवांटेज भी कुछ है, लोगों ने बोला क्या है डिसएडवांटेज, फिर ये बेचारे इफेक्ट तो बोले, लेकिन इन्होंने थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाया, ये बता पाए, इन्होंने फीडबैक नहीं बताया, ठीक है। और इन्होंने बोला नॉइज़ नॉट मेंशन, नॉइज़ के बारे में भी इन्होंने नहीं बोला, बट कम्युनिकेशन हो रहा है तो नॉइज़ तो होता ही है, ठीक है, तो इन्होंने नॉइज़ नहीं बोला। और इनका भी लीनियर मॉडल ही था, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। तो ठीक है, ओवरऑल लेज़वेल मॉडल भी अरिस्टोल का ही के मॉडल है, बस इसको ये थोड़ा इलेबोरेट करके हमारे सामने लाए, थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में। ओके, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये आए अपने शैनन वीवर जी, ठीक है, इनका मॉडल। तो ये शैनन वीवर का मॉडल, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ये अच्छे से सुनना। तो शैनन शैनन एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, और वीवर एक साइंटिस्ट थे, और ये दोनों मिलकर इस मॉडल को लाए हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को ये मॉडल ना लीनियर मॉडल से थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल है, मतलब टेक्निक्स यूज़ करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके थोड़ा इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस मॉडल को हम मैथमेटिकल मॉडल, आईटी मॉडल, टेलीफोन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि शैनन ने क्या करा था ना, ये अपनी वाइफ को कॉल करके और इन्होंने बात करा था, इसके थ्रू इन्होंने इस मॉडल को बताने की कोशिश की थी। ये चलो एक स्टोरी मैं बताती हूँ, ये रियल स्टोरी है। क्या करा था इन्होंने, शैनन ने कॉल करा अपनी वाइफ को, और इन्होंने कहा कि सुनो, हम एक कुत्ता लेने के लिए जाएंगे, एक डॉग लेने के लिए जाएंगे। अब इधर इसकी वाइफ को तो पता नहीं ये कौन से कुत्ते की बात कर रही है, पप्पी की बात कर रहा है, या फिर बड़े कुत्ते की बात कर रहा है ना। तो क्यों, और उसने कोई फीडबैक भी नहीं दिया, तो ये इनकम्प्लीट मॉडल रह गया। और टेलीफोन पे क्योंकि इनकी बातें हुई थी, इसलिए वो टेलीफोन पर ही लिमिटेड रह गया, आगे नहीं बढ़ पाए शैनन जी, ठीक है, यहीं पे रह गए, शैनन वीवर का मॉडल यहीं पे रह गया। तो इसलिए इसको टेलीफोन मॉडल और आपका आईटी मॉडल, ये सारे नाम भी दे रखे हैं, और ये आईटी सेक्टर से थे इसलिए आईटी मॉडल भी बोला गया। अब इसमें कंसेप्ट जो है ना शैनन वीवर के मॉडल में, इसमें क्या क्या आता है, आपका सेंडर, इन्होंने ना एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करा। इन्होंने कहा सेंडर, इंफॉर्मेशन सोर्स, सेंडर कौन होता है ये बताया इन्होंने, हु मेक्स द मैसेज, चूजेस द चैनल एंड सेंड्स द मैसेज, जो मैसेज को बनाता है और चैनल चूज करता है और मैसेज को सेंड करता है, वो होता है सेंडर। अब इनकोडर कौन है, तो इनकोडर जो मैसेज को अपने तरीके से जो इनकोड कर रहा है, समझ करके लोगों तक पहुंचा रहा है, ठीक है। सेंडर कुछ इनकोड करता है, कुछ समझता है, कन्वर्ट करता है अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से, फिर ना लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो हो गया इनकोडर। अब ये किसी चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। और फिर चैनल के बाद आया डिकोडर, फिर ये डिकोड जो रिसीव कर रहा है मैसेज, ठीक है, तो वो रिसीव करने से पहले वो समझ रहा है ना मैसेज को, उसके बाद ही रिसीव कर रहा, ठीक है। तो डिकोडर आया, फिर रिसीवर, रिसीवर पता है आपको, और नॉइज़, नॉइज़ को भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बताकर आगे बढ़े शैनन वीवर जी, ठीक है। अब
तो जो कम्युनिकेशन का लेवल होता है ना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, तो इन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताई, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। नॉइज़ तो बताया इन्होंने, वो पर अच्छे से इन्होंने बताया है, क्या क्या बताया है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम, हाउ अ चैनल कॉजेज अ प्रॉब्लम। तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब कोई सा भी चैनल कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है लाइक अभी मैं मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, तो मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर ऐसा ना हो ठीक है, बट अगर मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, टेक्निकल कुछ भी इश्यूज आ जाएं, या फिर सिमेंटिक प्रॉब्लम आ जाए। सिमेंटिक प्रॉब्लम मतलब हम दोनों की, हमारे इन्फॉर्मेशन सेंडर और रिसीवर की सोच में प्रॉब्लम है, उनके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हो जाता है सिमेंटिक प्रॉब्लम। इफ़ेक्टिवनेस प्रॉब्लम मतलब कितना इफ़ेक्टिव है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कितने इफ़ेक्टिवली इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं किसी भी चैनल के थ्रू। तो इन सब में भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो इन्होंने बताया, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बताया है इन्होंने। अब इसमें ये जो ये याद रखना, लाइक अभी आपको ये फीडबैक दिख रहा है ना, तो शैनन वीवर के मॉडल, ये तो लीनियर मॉडल है, इसमें फीडबैक था नहीं। तो पहले जब शैनन वीवर का मॉडल आया ना, तो इसमें फीडबैक नहीं था, इन्होंने बाद में इस मॉडल में ऐड करा गया है। ठीक है, पहले शैनन वीवर के मॉडल में फीडबैक नहीं था, पर बाद में इसको फीडबैक को ऐड किया गया उसमें। तो इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स होता है कुछ, जो इन्फॉर्मेशन सेंडर जो है, ठीक है, वो होता है, फिर वो मैसेज आता है, फिर वो ट्रांसमिट कर रहा होता है मैसेज को किसी चैनल के थ्रू, फिर रिसीवर वो रिसीव करा, फिर डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचा, डिकोडिंग हुई, फिर डेस्टिनेशन तक वो मैसेज पहुंच गया। तो ये होता है आपका शैनन वीवर का मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने अच्छे से नॉइज़ और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ये कम्युनिकेशन में, वो सारी चीज़ों को इन्होंने बताया है। ओके, ये हो गया अपना। और ये याद रखना, ये इसको इतने सारे जो नाम दे रखे हैं ना, ठीक है, ये सब याद रखना। ये इस मैथमेटिकल मॉडल, आईटी मॉडल, टेलीफोन मॉडल, तो ये पूछते हैं क्वेश्चन में। और फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कंसेप्ट्स, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब है अपना बर्लो का मॉडल, ठीक है, ये भी लीनियर मॉडल है। बर्लोज SMCR मॉडल, बर्लोज SMCR मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, देखो SMCR क्यों बोलते हैं, तो S से सोर्स हो गया आपका, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, इसलिए इसको SMCR मॉडल बोलते हैं। तो SMCR मॉडल इस चार्ट पे हम बाद में आएंगे, उधर समझ लेते हैं पहले। तो बर्लो का जो SMCR मॉडल आया था ना, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये थोड़े और एडवांस निकले। ठीक है, इवोल्यूशन में हो रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाएंगे, एलैबोरेट ज़्यादा करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा ना कि कम्युनिकेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल कल्चरल सिस्टम, फिर किस तरह से हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, मैसेज के कंटेंट्स क्या हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। और ये मॉडल फोकस करता है किस पे, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग पे फोकस करता है ये मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने इनकोडिंग डिकोडिंग को ना, बर्लो ने बहुत अच्छे से समझाया। इससे इन्होंने क्लियर किया इनकोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। अब हम आगे चलेंगे तो पता चलेगा। तो चलो आगे चलते हैं। हाँ, देखो, तो बर्लो के मॉडल में क्या आया ना, सोर्स बताया इन्होंने। सोर्स के थ्रू पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सोर्स हमारे पास है, कोई सेंडर है, ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन देने से पहले उसको प्रिपेयर करता है ना, लोगों के सामने रखने से पहले उसको प्रिपेयर करता है इन्फॉर्मेशन को। फिर वो मैसेज आया, फिर वो मैसेज को किसी चैनल के थ्रू दे प्रोवाइड करता है। फिर जो रिसीवर है वो पहले डिकोड करता है मैसेज को, फिर रिसीवर तक आता है। ये ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी रिसीवर जो है ना, वो पहले समझेगा मैसेज को, पहले डिकोडिंग होगी। ओके, इन्होंने बताया कि रिसीवर से पहले डिकोडिंग आती है, पहले डिकोड होता है, फिर रिसीवर का कंसेप्ट आता है।
ठीक है। अब इनका क्या कहना था ना, बर्लो के मॉडल में क्या कहा कि इनके जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जो सेंडर की जो क्वालिटीज़ होंगे ना, वही सेम क्वालिटी रिसीवर के भी होंगे। तो देखो ये तो पॉसिबल है नहीं कि जो सेंडर के क्वालिटी हो वही रिसीवर के क्वालिटी हो, जैसे सेंडर बोलना चाह रहा है वैसे एग्जैक्ट रिसीवर समझे, नहीं ना। पर इन्होंने वही कहा। तो ये याद रखना एग्जाम में आता है, पहले डिकोडिंग आता है या रिसीवर, तो पहले डिकोडिंग आता है। और ये कंसेप्ट किसने दिया, तो ये कंसेप्ट दिया है बर्लो ने। आगे चलते हैं। तो देखो बर्लो के क्रिटिसिज्म हुए, इन्होंने मिस्टेक करी थी। क्या मिस्टेक हुआ इनका, सबसे पहला तो इन्होंने फीडबैक नहीं दिया, फीडबैक का कंसेप्ट नहीं लेकर आए। लीनियर मॉडल है, याद रखना, फीडबैक का कंसेप्ट नहीं लाए ये। और इन्होंने नॉइज़ के बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो लीनियर मॉडल में जो वो शैनन वीवर का मॉडल था ना, उसमें नॉइज़ है, बट बर्लो ने भी नॉइज़ के बारे में कुछ नहीं कहा या किसी भी टाइप के बैरियर की बात ही नहीं करी। ठीक है। और इन्होंने बोला देयर इज़ नो टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन का नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि फीडबैक नहीं है, लीनियर मॉडल है। एंड जो ये इन्होंने गलती करी ना, सबसे बड़ी गलती क्या बोल करी इन्होंने, इन्होंने कहा बोथ ऑफ द पीपल मस्ट बी सिमिलर अकॉर्डिंग टू ऑल द फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। ठीक है। तो दोनों में सिमिलर होंगे, दोनों पीपल जो होंगे ना, दोनों सेंडर और रिसीवर जो होंगे वो सिमिलर होंगे, उनकी क्वालिटीज़ एक जैसी होंगी। तो देखो ये तो पॉसिबल है नहीं, इरेलेवेंट बात कहा इन्होंने बिल्कुल। तो ये हो गया आपका SMCR का मॉडल। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। तो हमारा मॉडल में लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल्स हो गए हैं सारे। ओके तो फ्रेंड्स हमारा हो गया मॉडल, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। और आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना। और क्लास को रैप अप करने से पहले अगर मैं बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेरी हो ना, या आप मुझसे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और ये है मेरा, एक सेकेंड, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। ओके तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करना, क्योंकि आपके जो भी क्वेरीज़ होंगे या मुझे कुछ लगेगा ऐसा है जो मुझे शेयर करना चाहिए कोई कंसेप्ट, तो मैं उसको ऑडियो या अपने नोट्स के थ्रू ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ओके और मेरे वीडियोस के, यूट्यूब वीडियोस के भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कीप ऑन लर्निंग।